हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें मैं ये देखूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को जब हमारी ज़रूरत होती है तो वो आते हैं, हमारे साथ माइंड गेम खेलते हैं और अपना काम निकलवा करके चलता बनते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब उनका काम निकल जाता है तो वो हमें दरकिनार कर देते हैं। तो हम आज टैरो कार्ड के माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि जो लोग माइंड गेम खेलते हैं जिस किसी के भी साथ, तो माने वो इंसान अपनी सोच को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग कैसे बना ले कि कोई उनके साथ माइंड गेम ना खेल सके। वो अपनी सोच को किस तरह से इतना स्ट्रांग बना के रखे कि कोई भी उनके साथ किसी भी तरह का छलावा ना कर सके, और आए तो वो तुरंत परख ले कि ये जो इंसान उनके जीवन में आए हैं तो ये माइंड गेम खेलने के लिए आए हैं, अपना मतलब निकालने के लिए आए हैं, या बस यूं ही दोस्ती करने के लिए आए हैं। तो ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपनी सोच को इतना स्ट्रांग कैसे बना लेना है जिससे कोई आपको हिला ना सके, आपके साथ कोई माइंड गेम खेल ना सके। तो हम इसे टैरो के माध्यम से देखना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ऐसे लोगों से अलर्ट हो जाएं जो माइंड गेम खेल करके सिर्फ अपना काम निकलवाते हैं काम, और फिर आपको दरकिनार कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आप अपनी सोच को इतना मजबूत कैसे बना लें कि कोई आपके साथ माइंड गेम खेल ही ना पाए। थैंक यू सो मच महादेव जी। बताएं गोविंद। जय भोलेनाथ जी। नमः शिवाय। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं आपके जीवन में और आपके साथ माइंड गेम खेल करके जब उनका वो कार्य पूरा हो जाता है तो फिर वो आपको दरकिनार करके चले जाते हैं। तो आपको अपने इस व्यवहार में कैसे सुधार लाना है, अपनी सोच को कि कैसे स्ट्रांग बना के रखना है ताकि जो इंसान आपके साथ माइंड गेम खेलने आए तो उसे मुंह की खा के जाना पड़े, वो आपका इस्तेमाल ना कर पाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्स। मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि एक साथ ही हमें एक्सप्लेन करने में सहूलियत होती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी। जय भोलेनाथ जी। Let it go. ओके, हारमनी और कार्ड कह रहे हैं मेरा मन निकालने के लिए। ओके, प्रोजेक्शन, रिबर्थ, द लवर्स। तो ये कार्ड निकल के आ गए हैं। बस 2 मिनट मैं थोड़ी मेडिटेशन कर लूँ, फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी।
तो जैसा कि ये कार्ड हमें बतला रहे हैं कि ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले जा चुके हैं। यहाँ ऐसे पर्सन की रीडिंग आई है जिस पर्सन के साथ ऑलरेडी लोगों ने बहुत सारे माइंड गेम खेले हुए हैं और उन्हें बहुत परेशान किया है। उनके साथ वो जितना बुरा कर सकते हैं अपना माइंड गेम खेल करके, उनके साथ उन्होंने बुरा किया है। पर इस परिस्थिति से आप बाहर निकल चुके हैं। आपने उन सारे परेशानियों को दरकिनार कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और अब आप अपने अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं। आप यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखते हैं, उन पे आपका पूरा भरोसा है। तो ओवरऑल मैं ये देखूं कि अब आप इस पोजीशन से, ये सौरों का कार्ड रिवर्स आया है जो क्लियर कह रहा है कि अब आप इस परिस्थिति से बाहर निकल चुके हैं। एक समय में किसी ने आपको ऐसे परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था, बहुत दुखी, बहुत उदास, बहुत टेंशन में ला के रख दिया था। आप बहुत दुखी रहते थे, बहुत रात भर सो नहीं पाते थे और ये 4 ऑफ सोर्स भी यही कह रहा है कि बहुत चिंतित रहते थे। तो आपके साथ ऑलरेडी इतने सारे माइंड गेम खेले गए हैं कि अब आप का माइंड बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। अब आप किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो टैरो कार्ड तो सबसे पहले यही बताते हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि कौन से ऐसे लोग ने आपके साथ माइंड गेम खेले। तो लोगों को ऐसा लगा पास्ट में कि आप जो हैं, आपके पास काफ़ी पैसे हैं, आपसे किस तरह से पैसे निकलवाए जाएं, आपसे काम किस तरह से निकलवाया जाए। तो ऐसा किसी इंसान के माइंड में इस तरह की बातें चल रही थी कि आप हो सकते हैं कि ऐसे इंसान होंगे जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत अच्छी फैमिली होगी आपके पास। तो ऐसे लोगों को लगा कि आपसे जितना पैसा निकलवा सकते हैं, आपसे जितना अपना काम निकलवा सकते हैं निकलवा लें और फिर आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो इस तरह के माइंड गेम आपके साथ खेले गए। तो आपको वैसे ही लोग आपके जीवन में आए जिन लोगों ने आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से, आपकी अच्छाई से प्यार किया। आपके पैसे उन्होंने लिए, आपकी अच्छाई का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और आपको फिर 4 ऑफ सोर्स की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि अब आप दुखी रहें, परेशान रहें, रोते रहें, बिलखते रहें। और ये जो लोग आपके साथ माइंड गेम खेलते थे वो फिर बाद में आपका तमाशा भी देखते थे कि अच्छा देखो, मैंने जो है इस इंसान का कितना अच्छे से बेवकूफ़ बना दिया, देखो अब ये अपनी ही पीड़ा में तड़प रहा है, रो रहा है। क्योंकि उन्हें पता था कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप बहुत ही सीधे और सरल व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। दान पुण्य करना, लोगों की भलाई करना, लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ हमेशा अच्छे से रहना, इस तरह की आपकी मेंटालिटी थी। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप बहुत मेहनती थे और जब मेहनत का फल जब आता था, लेने का टाइम आपका आता था, तो कोई और लेकर के चला जाता था और आप इस तरह से फिर हैंगमैन की तरह स्टक से बंधे रह जाते थे। इतनी मेहनत की आपने, लेकिन फिर क्या होता है कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, फल खाने का जब समय आता है तो कोई और लेकर के चला जाता है। फिर आपने अपने लिए एक दायरा सेट किया। ये वर्ल्ड कार्ड आया है जो नहीं दिखाना है मुझे। तो ये वर्ल्ड कार्ड क्या कह रहा है कि फिर आपने अपने अराउंड एक दायरा बनाया, एक घेरा बनाया कि ठीक है, अब जो लोग मुझे छलते हैं और मुझसे मेरा फ़ायदा निकालते हैं, चाहे वो घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, तो आपने अपने लिए एक दायरा बनाया कि इस दायरे के अंदर अब आप किसी को आने नहीं देंगे। आपने अपनी एक अलग दुनिया बनाई, माने सोच की दुनिया बनाई कि इस सोच में अब सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिस लोग पे अब आप भरोसा कर सकते हैं, और जिस पे आपको भरोसा नहीं है तो उसे आप अपने उस सोच में, अपने जीवन में आप आने नहीं देंगे। तो इस तरह का आपने जो अपने अराउंड एक दायरा बना लिया, ये आपके लिए बहुत ही सही साबित हुआ है। अब इस तरह के माइंड सेट ने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ऑलरेडी ही आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दायरा आपने ऐसे ही नहीं बनाया, आपने यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखा, यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद था आपके ऊपर। आप प्रभु पे बहुत फेथ रखते हैं, उन पे अटूट श्रद्धा है, विश्वास है आपका, और इसमें इन्होंने भी आपकी बहुत हद तक बहुत मदद की है।
आपके रास्ते के मार्ग को ख़त्म करने में और उन लोगों को आपसे दूर करने में जो आपके साथ माइंड गेम आने वाले समय में खेल सकते थे, जो आपको और परेशान कर सकते थे, तो उन सारे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है, उन्हें आपके जीवन से हटा दिया गया है, ताकि वो दोबारा आपके साथ किसी भी तरह का माइंड गेम न खेलें। तो उन्होंने आपको इतनी समझने की शक्ति दी, इतनी ताकत दी, आपको अपने अंदर अंदर प्रवेश करने का मौका दिया प्रभु ने। एक तरह से कहें कि आपने बहुत आत्ममंथन किया कि हमें अपने अंदर की कमियों पे काम करना होगा कि क्यों कोई हमारे साथ माइंड गेम खेलता है और चला जाता है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपने बहुत गहराई से सोचा, अपने अंदर आपने झांकने की कोशिश की कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिस वजह से ये नेगेटिव लोग जो हैं आपके ऊपर हावी होने लगते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को जब आपने बहुत ही गहराई से सोचना शुरू किया, और गहराई में आप कब गए, जब पास्ट की चीज़ों को आपने लेटिंग गो किया। ये तो प्रोजेक्ट, जब पास्ट की चीज़ों को आपने लेटिंग गो करना सीख गया, पास्ट की चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके और प्रेजेंट में रहना सीखा कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है, आज मुझे क्या करना चाहिए, आज मेरे लिए क्या सही है। तो जब आपने इस चीज़ को सीखना शुरू किया, तब जो भी नकाबपोश लोग थे, हर एक इंसान का चेहरा आपके सामने आता चला गया, हर एक लोगों का चेहरा आप परखने लगे, जानने लगे, समझने लगे। और अब कोई भी आपके पास आने से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके साथ अब माइंड गेम नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि अब आप झट से किसी के नकली चेहरे को बहुत ही आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ही बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया है। और अब आपका एक तरह से कहें कि बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपका रीबर्थ हो चुका है। अब आपको कोई चाह करके भी आपके साथ माइंड गेम नहीं खेल सकता है, क्योंकि आपने अपने माइंड को बहुत ही स्ट्रांग बना लिया है, आपने अपने अराउंड एक दायरा सेट कर लिया है, और इस दायरे में सबको आने की इजाज़त नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिसका बहुत अंदर से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप बहुत बदला है आपने खुद को, और अब आप एक नई एनर्जी में टैपिंग कर चुके हैं। आपके अंदर एक नया जुनून आ चुका है, एक नई ऊर्जा का आगमन हो चुका है। जो ये ऊर्जा जो है, ये ऐसी ऊर्जा है जो अब आपको हमेशा जीवन में आगे लेकर के जाएगा, हमेशा आपको जीवन में आपको तरक्की दिलाने में आपका साथ देगा, क्योंकि जिसको जितना माइंड गेम खेलना था उन सब ने आपके साथ माइंड गेम खेल लिए, सबके चेहरे को आपने समझ लिया है। और अब सभी लोग जान चुके हैं कि अब आपके साथ माइंड गेम खेलना आसान नहीं है, चाहे वो रिश्ते वाइज हो या कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, सबका चेहरा अब आपके सामने अच्छे तरीके से आ चुका है। अब आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेल सकता है, क्योंकि आपने पास्ट में ही बहुत सारी परेशानियों का सामना कर लिया है। अब आपका रिबर्थ हो चुका है, आपको बहुत सारे लेसन्स लेने थे, जो आपने वो लेसन्स ले लिए हैं, और पुरानी चीज़ों को भूल करके अब आप आज के समय में जीते हैं। और अब आपकी सोच भी अब ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई हमसे फ़ायदा निकलवाना चाहता है तो उससे पहले हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। अब आपकी भी ऐसी सोच रहती है कि सामने वाला को अगर मुझसे फ़ायदा है तो मुझे सामने वाले से क्या फ़ायदा है, उसके बाद ही मैं अगला स्टेप लूँगा। तो इस तरह की अब आपकी एनर्जी हो चुकी है, और यही एनर्जी जो है सो आपको उन माइंड गेम खेलने वालों से आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, क्योंकि अब आपका भी माइंड पहले से बहुत शार्प हो चुका है, आप भी पहले से बहुत अधिक एक्टिव हो चुके हैं। आपके अंदर भी अब बहुत ही एक नई ऊर्जा का समावेश हो चुका है। हो सकता है कि पास्ट में आपके अपनों ने भी आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हों, लेकिन अब आपके अपने भी समझ चुके हैं कि उनका चेहरा भी आपने उनको दिखला दिया है, कि उनका चेहरा अब आप समझ चुके हैं। अब आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेल सकता है, चाहे वो बाहर के लोग हों या अपने घर के लोग हों, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको जस्टिस दे रही है। ये वर्ल्ड जो समय भी अब आपका आ रहा है, आपके फेवर में है, आपके साथ दे रहा है, और अब आपको जस्टिस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो
ये कार्ड से, ये टैरो कार्ड से हमें यही प्रतीत होता है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आती है और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।